हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 23 अप्रैल 2025 और वेनसडे का है दिन। और फ्रेंड्स, कल है 24 अप्रैल और सभी इंडाइसिस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और उसके साथ साथ स्टॉक ऑप्शन की भी एक्सपायरी है। तो कल का वीडियो जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस वाला होगा। आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार है, पर थोड़ा सा मूड ख़राब है। ना ही मैं आपका वेलकम कर पा रहा हूँ, ना ही कुछ, क्योंकि कल जो अटैक हुआ है उसी के बारे में पहले बात करेंगे। थोड़ा सा मौन अगर हम रखेंगे 1 मिनट का तो वो सही रहेगा। ये जो वो तस्वीर है जो कल की बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक औरत है जिसके पति का कत्ल कर दिया गया कुछ आतंकवादी संगठनों की तरफ से। उसी के लिए बहुत ही खेद है। 27 हिंदुओं को मार दिया गया आतंकवादियों की तरफ से। तो मैं यही चाहूँगा कि निंदा तो करूँगा और उनके आत्मा को शांति के लिए। आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। यही न्यूज़ है कि एक एक इंसान को नाम पूछा और उनको गोली मार दी, मतलब धर्म पूछा है और मार दिया है। तो ये बहुत ही घटिया किस्म की वहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से ये करी गई है। तो मैं यही चाहूँगा कि वो उन्होंने उस औरत को इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया कि जाके मोदी जी को बता दो। तो मैं यही कहूँगा कि भाई, अगर आप खुद मोदी के पास नहीं जाते हो तो जो ट्रैवलर आपके वहाँ आ रहे हैं उनको क्यों मार रहे हो? जो आपको वहाँ पर आपके दुकानदारों को बिजनेस दे रहे हैं, धंधा दे रहे हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, आप उन्हीं को मार रहे हो, तो कैसा चलेगा? अगर आपको मोदी से बात करनी है, अगर आप में दम है, तो खुद जाके मोदी से बात करो ना। एक औरत के पति को मारकर थोड़ी ना आप मोदी को बता पाओगे। चलो, वैसे आज का वीडियो जो है वह बनाते हैं अब थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपके सामने निफ्टी के लेवल जो है वो आपके सामने मैंने लगा दिए हैं, कल की क्लोजिंग भी। आज वीडियो जो है कुछ इतना मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है जब से मैंने न्यूज़ सुना। तो लेवल ही मैं आपके सामने जो है वो आपको दे पाऊँगा। तो लेवल फ्रेंड्स, निफ्टी के लेवल हैं। ऊपर का लेवल है 24,226। अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी में हमें 200 प्लस पॉइंट जो है प्लस में ही हमें दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर निफ्टी जो है वो 150 पॉइंट प्लस में ही ओपन होगा तभी निफ्टी जो है उसका चार्ट बुलिश होगा और वहाँ पर बढ़िया राइटिंग होगी। हायर लेवल पे जब निफ्टी ओपन होता है, अगर कम से कम मैं कहूँगा 100 पॉइंट के ऊपर ही ओपन होना चाहिए। आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट ऊपर ही ओपन होना चाहिए। 150, 200 पॉइंट हो जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, काफ़ी ऊपर हायर में होगा तो ज़बरदस्त चार्ट रहेगा, बुलिश रहेगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर जाएगा। तो सेलर्स के भी एसल हिट हो जाएंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत बढ़िया मूवमेंट जो है हमें ऑप्शन बायर को बहुत बढ़िया मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी जो है अगर 100 पॉइंट्स के नीचे ही ओपन होता है और 9:15 बजे आप देखते हैं कि वो सिर्फ 30-40 पॉइंट ऊपर है या फिर फ्लैट हो जाता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेटा जो है फिर वो बेरिश हो जाएगा, सेलर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि कल की राइटिंग जो है ऊपरी लेवल पे है। बाकी हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे पोजीशन सारी अनवाइंडिंग है, लेकिन ये ना हो कि ओपन में ही सारा जो मोमेंटम है वो दे दिया जाए और उसके बाद जो है प्रीमिटिंग की जाए। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि भाई, अगर ओपन होता है 24,226 के ऊपर और उसके ऊपर ही अगर वहाँ पर सस्टेन होता है, आपको कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा देखना है। अगर मार्केट वहीं पर सस्टेन रहती है और उसके बाद ऊपर चलेगी, तो फिर आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो होगा 24,335 का, 24,394 का, 24,537 का, ऐसे आपको बैक टू बैक ऊपर के लेवल जो हैं देखने को मिल सकते हैं। बड़ा गैप अप होगा और बड़ा गैप अप सस्टेन होने के बाद ऊपर निकलेगा निफ्टी, तभी आपको ये लेवल जो है मिलेंगे। और अगर जो है निफ्टी जो है अगर 9:15 बजे जो है वो फ्लैट ही हो जाता है या फिर गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पर मार्केट जो है सस्टेन नहीं हो पाती, नेक्स्ट कैंडल जो है नीचे निकल जाती है और अगर नीचे जो आ जाती है, तो फिर फ्रेंड्स सेलर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर आपको नीचे 24,099 का लेवल है,
वो अब हम देखेंगे उस समय मार्केट में जब मार्केट ओपन होती है, कहाँ ओपन होती है, तो लेवल में छोटा-मोटा चेंज जो है वो हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बड़ा गैप अप होगा तो लेवल में चेंजेस तो होंगी ही। लेकिन अभी के लिए जो लेवल मेरे पास आ रहा है 24,099 का, इसके नीचे अगर 15 मिनट कैंडल जो है नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर फ्रेंड्स डेटा और चार्ट जो है इस हिसाब से जो कल की क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा एंड चार्ट जो है बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ से आपको नीचे के लेवल जो है 24,024 का फर्स्ट टारगेट, 23,949 का सेकंड टारगेट, 23,903 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अगर बड़ा गैप अप होगा और वहाँ पर सस्टेन होगा तो फिर हम ऊपर के लिए ट्राई करेंगे। बाकी फ्रेंड्स मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम होल्ड करके जाते हैं। मैं ना ही किसी को बोलता हूँ होल्डिंग के लिए, और ना ही मैं कहता हूँ कि होल्ड करके जो है वो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सीधे बाकी के सारे जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं और मिड कैप निफ्टी के सेंसेक्स के लेवल जो होंगे, वो सारे के सारे लेवल जो होंगे आपको लाइव मार्केट में ही मैं अपने ग्रुप में जो है वो देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस जो है मिस ना हो। और फ्रेंड्स मेरे साथ जो भी मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव मार्केट में काफ़ी अच्छे लेवल जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ क्रूड ऑयल के लेवल्स होते हैं, नेचुरल गैस के लेवल्स होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल होते हैं, लर्निंग लेवल जो होते हैं वो आपको वहाँ पर ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स सीधे मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सीधे हम ऑप्शन चेन में ही चलेंगे, ऑप्शन चेन के ही एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन चेन फ्रेंड्स आपके सामने जो ओपन कर दी गई है, 24,167 के ऊपर जो है वो कल की क्लोजिंग जो है वो निफ्टी ने करी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन चेन की मैं बात करूँ तो 23,150 को ही हम बेस बनाएंगे, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 44,310 का वही है जहाँ पर पोजीशन जो है वो अनवाइंड है। तो सारी की सारी पोजीशन अगर हम देखेंगे नीचे, तो 24,100 के ऊपर भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी पोजीशन जो है वो सिर्फ 58,847 का वही है, जहाँ पे 579 पोजीशन जो है वो के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो कोई खास कॉन्ट्रैक्ट कल की एडिंग नहीं है, यानी कि बिग प्लेयर जो है वो मार्केट को नीचे लेके जाना नहीं चाहता इस समय। तो नीचे उसकी अनवाइंडिंग है, 24,050 के ऊपर भी अनवाइंडिंग है, 13,000 का वही है जहाँ पे 5206 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो चुके हैं। और अगर हम 24,000 की बात करेंगे तो वहाँ पर 59,521 का हुआ ही, जहाँ पर 14,558 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड है। तो नीचे सारी पोजीशन अनवाइंड है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो अब मार्केट को नीचे लेके जाना नहीं चाहते। और ऊपर भी फ्रेंड्स अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,200 के ऊपर जो आपको 1,23,517 का वही दिख रहा है, जहाँ पे 23,296 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन अगर जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो अगर गिफ्ट निफ्टी अगर मार्केट ओपन ही 23,300 के ऊपर होगा, तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है मार्केट ओपन होते ही जितने भी सेलर्स हैं उनके एसएल हिट हो जाएंगे। तो आपको बढ़िया ऊपर का ही मोमेंटम जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर फ्रेंड्स अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलती है, तो फिर ये 23,200 ही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है बन जाएगा, क्योंकि अगर सेलर एक्टिव हो गए तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो भर भर के की जाएगी। तो फिर यहाँ पर सीधे सेलर का कब्जा जैसे ही होता जाएगा, तो फिर सेलर जो है 23,200 के ऊपर कब्जा करने के बाद 23,150 के ऊपर कब्जा करेगा, फिर 23,100 के ऊपर कब्जा करेगा, जैसे कि आपको पता है। तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट भी देखने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिस तरह से गैप अप हो रहा है, बड़ा गैप अप होगा, तो सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाएगी और ऊपर ही निफ्टी जो चलेगी। लेकिन ऊपर कितनी चलेगी वो टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना टारगेट जो हमें मिल सकता है। 24,200 के ऊपर अगर हम देखेंगे 67,467 का वही है, जहाँ पे 34,874 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कल के कल ही राइट हो चुके हैं। तो यानी कि 24,200 तो हमें आज देखने को प्राप्त हो जाएगा। उसके ऊपर अगर हम 24,250 की बात करूँ तो 12,544 का वही है, जहाँ पे 7,466 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल ही राइट करके भी क्लियर गए हैं। और 24,300 के ऊपर भी 21,336 का वही है, जहाँ पे 11,319 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही राइट होके गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें जिस तरह से गैप अप हो रहा है, और अगर हमें गैप अप ही हुआ तो हमें 24,300 की मूवमेंट जो है देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये ना हो कि ओपन ही 24,300 के आसपास ही हो, तो उस समय मैं यही कहूँगा कि गैप अप को चेज नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर इतनी पोजीशन नहीं है। तो उसके ऊपर जो पोजीशन बनेगी वो लाइव मार्केट में उस समय जब मार्केट चल रही होगी, तो उस समय बिग प्लेयर की तरफ से अगर पुट राइटिंग की जाएगी, तभी हमें ऊपर का मूवमेंट जो है देखने को मिल सकेगा। और बाकी सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट फिर जैसे जैसे मार्केट ऊपर निकलती जाएगी, तो नीचे सपोर्ट जो है वो लगती जाएगी। जैसे कि 24,000 के ऊपर मैंने आपको पहले बोला था कि 24,000 के ऊपर पहले जो थी वो हमारे लिए रेजिस्टेंस थी, और जैसे ही मार्केट ऊपर अगर स्टेल
स्टेबल हो जाएगी, उसके ऊपर ही अगर क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाएगी तो 24,000 जो है वो हमारा सपोर्ट का काम जो है करेगा। तो इस समय जो हम अगर मैं आपको बात करूं तो 24,150 के ऊपर जो पुट रेटिंग है वही है, वो 51,899 का, जहाँ पे 19,627 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल राइट हो चुके हैं। और 24,100 के ऊपर भी अगर हम बात करूं तो 92,914 का वही है, जहाँ पे 24,842 कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सपोर्ट जो है वो लग चुकी है 24,100 पे भी। और 24,000 की सपोर्ट तो भारी भयंकर सपोर्ट है, 1,46,287 का वही है, जहाँ पे 27,342 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल कल राइट हो चुके हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने यही बताया था कि निफ्टी अगर नीचे आएगा तो वहाँ से बाउंस बैक जो है वो लेता रहेगा। तो बाय एंड डिप जो है वो मैंने कल भी बोला था कि रहेगा। और आज भी जो निफ्टी है वो यहाँ पर जिस तरह से पोजीशन है, तो फ्रेंड्स अगर डिप आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तो डिप आएगा नहीं, लेकिन अगर डिप आता है तो डिप में हमारा एक बार के लिए हमारी बाइंग ही बनेगी, क्योंकि अच्छी खासी जो सपोर्ट है हमें नीचे दिखाई दे रही है। और अगर हम सेलर्स की बात करेंगे तो इस समय ऑप्शन चेन में सेलर जो है सारी की सारी पोजीशन जो अनवाइंड ही करके गए हैं, तो ऑप्शन चेन में हमें यही दिखाई देता है। बाकी फ्रेंड्स लाइव मार्केटिंग हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में एफ बिग प्लेयर्स जो है वो किस साइड जो है वो अपनी राइटिंग जो है वो करेंगे, प्राइस एक्शन क्या है, चार्ट के एनालिसिस क्या है, चार्ट क्या बोलता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो हम लाइव मार्केट में ही डायरेक्शन को पकड़ने का प्रयास जो है वो करेंगे। और लाइव मार्केट में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कुछ स्टॉक्स ऑप्शन के जो है लर्निंग लेवल जो है वो शेयर ज़रूर किए जाएंगे आपके साथ, और कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लाइव मार्केट में ही। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिया करें। ना ही आप कमेंट करते हैं फ्रेंड्स, और ना ही लाइक शेयर करते हैं, तो जिससे कि मोटिवेशन नहीं मिलता। तो अगर आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तभी फ्रेंड्स मैं अच्छे अच्छे वीडियो जो मैं बनाऊँगा। तो कृपया करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।